आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सीए एनआरसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की वो सबके सामने जग जाहिर है। जहां पार्लियामेंट में खड़े होकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा ये बार बार कहा गया कि सीए एनआरसी के नाम पर हिंदू को, सिखों को, ईसाई को, जैनियों को, पादरियों को सबको जगह दी जाएगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्कों से आएंगे, पर मुसलमानों का नाम लेना जरूरी नहीं समझा। और यह सीए एनआरसी की आग जो असम से शुरू हुई थी और असम में जो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने यह असम में सीए एनआरसी के नाम पर क्या खेला किया है। और वो खेला इतना खतरनाक हो चुका है कि 27 लाख लोगों की जो जिंदगियां हैं वो खतरे में डाल दी गई हैं। जहां लोगों का नाम सीए एनआरसी की लिस्ट में शामिल है पर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो बैंक वाले केवाईसी बनाने को तैयार नहीं है। आखिरकार जो 1600 करोड़ रुपए पानी की तरह असम में सीए एनआरसी के नाम पर बहाया गया, ये किस तरीके का काम किया गया है, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि असम में 40 लाख घुसपैठिए हैं, असम में इतने लाख मुसलमान जो हैं वो घुसपैठिए हैं जो भारत के खिलाफ खतरनाक साजिशें रच रहे हैं। और जब लिस्ट लोगों के सामने सार्वजनिक हुई तो 19 लाख लोग निकले, और 19 लाख लोगों में भी मात्र 4.5 लाख लोग मुसलमान निकले। 15 लाख लोग उन लोगों का नाम था जो गैर मुस्लिम थे। फिर यू टर्न लिया और यह बताया गया कि अब पूरे देश में लागू करेंगे। जब असम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो देश में यह कैसे लागू होगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मैं 62 साल की विधवा हूं। परिवार के सभी सदस्यों के नाम एनआरसी में हैं, लेकिन आधार केंद्र के कर्मचारी कहते हैं कि बायोमेट्रिक डेटा लॉक है, इसलिए आधार कार्ड नहीं बन सकता। बैंक वाले केवाईसी के लिए आधार मांग रहे हैं, केवाईसी नहीं कराया तो पेंशन रुक जाएगी। ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या, ये कहना है संध्या रानी का, जो 3 साल से जोरहाट जिले के मरियानी कस्बे में आधार केंद्रों के चक्कर काट रही है। असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट अगस्त 2019 में जारी हुई थी। यह एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट था जो बाद में पूरे देश में लागू होना है, लेकिन असम में ही अभी तक इससे जुड़ी दिक्कतें दूर नहीं हो पाई हैं। ऐसे में कुल 27 लाख लोग हैं जिनके नाम एनआरसी में तो शामिल हैं, लेकिन उनका बायोमेट्रिक डाटा एक्टिव नहीं होने की वजह से आधार कार्ड तक नहीं बन रहे हैं। इसलिए इन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा स्पष्ट कर चुके हैं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें राज्य सरकार की ओरोंदोई योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को गुजारे के लिए हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। केंद्र राज्य सरकार की 15 से ज्यादा योजनाएं हैं जिनके लिए आधार जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि एनआरसी की जब तक तकनीकी दिक्कतें दूर नहीं होंगी, बायोमेट्रिक डेटा अनलॉक करना मुश्किल है। देश में एनआरसी लागू होने के बाद इसमें सभी नागरिकों का रिकॉर्ड रहेगा। जोरहाट के डिंगियापारा में चाय बागान में काम करने वाले राजेश आधार कार्ड नहीं बन पाने के कारण परेशान हैं। कहते हैं मेरा बेटा 10वीं में स्टार नंबर यानी कि 75% के साथ पास हुआ। राज्य की योजना के तहत 16,000 रुपए मिलने हैं, लेकिन आधार कार्ड के बिना किसी भी बैंक में खाता नहीं खुल पा रहा। खाता नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे। असम में एक कंपनी में काम कर रहे यूपी के बलिया जिले के राजेश कहते हैं कि हमारे पूरे परिवार का नाम एनआरसी की फाइनल लिस्ट में है, लेकिन मेरा पत्नी और दोनों बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है।
जबकि मेरे पिता और मां का आधार कार्ड यूपी में बना हुआ है। ईपीएफओ मुझसे आधार कार्ड मांग रहा है, इसलिए मैं प्रोविडेंट फंड नहीं निकाल पा रहा हूं। बुजुर्ग रिमी देवा बताते हैं कि मेरा जिस गरीब लोगों का केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मुझे किसी भी योजना का अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा। हमारे घर में सबका आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन मेरा कार्ड नहीं बन पा रहा है। इसलिए सबके नाम से सरकारी राशन मिलता है, पर मेरे नाम से नहीं मिलता। हालांकि एनआरसी में मेरा नाम 3 साल पहले दर्ज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका निर्देश दिया था कि जिन लोगों के नाम एनआरसी में हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जाएं। इनका बायोमेट्रिक डाटा एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, असम सरकार, आरजीआई और यूआईडीएआई में 17 मई तक जवाब मांगा था, लेकिन 3 महीने के बाद भी बायोमेट्रिक डाटा लॉक है। इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया। खुद असम सरकार ही केंद्र से डाटा अनलॉक करने की मांग लगातार कर रही है। जहां 1600 करोड़ रुपए सिर्फ पानी की तरह बहाए गए केंद्र सरकार द्वारा कि साहब असम में हमें एनआरसी लागू करनी है, एनआरसी लागू करनी है, एनआरसी के जरिए वो घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे जो हमारे देश में आकर के बस गए हैं, और वो घुसपैठिए थे मुसलमान। जहां साफ शब्दों में बताने की कोशिश की, और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने असम में दोबारा से सत्ता पाली। और अब इन दिक्कतों का सामना मुसलमानों के साथ साथ अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो नाम है संध्या रानी का। और संध्या रानी जैसी हजारों महिलाएं हैं जो इस हिंदू मुस्लिम के फेर में, एनआरसी के फेर में फंस चुकी हैं। और इसका अगर फायदा नहीं मिल पा रहा है तो राजेश के साथ में तमाम हजारों की संख्या में वो मुस्लिम नाम भी शामिल हैं जिनका एनआरसी में नाम तो है पर आधार कार्ड नहीं बन पा रहा, और सरकारी सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल पा रही। तो ये पूरी तरीके से माना जाए कि केंद्र सरकार ने गलती की एनआरसी के नाम पर असम में लागू करने के लिए, जहां 1600 करोड़ रुपए सिर्फ बहा दिए गए पानी के नाम पर हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स के लिए, और उसका फायदा आम जनमानस को ही नहीं मिल पा रहा, तो इसका फायदा मिल किसे रहा है? और अगर मिल रहा है तो वो लोग क्यों बार बार अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, और क्यों 27 लाख लोगों के ऊपर एनआरसी के नाम पर तलवार लटकी हुई है जो तमाम सुख सुविधाओं से दूर कर दिए जा रहे हैं। असम में 27 लाख लोगों के साथ जो बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी द्वारा खेला जा रहा है, उसे असल में समझने की जरूरत है। पर देश के तमाम सांसद, देश के तमाम पार्षद, विधायक और अंधभक्त यही बताते फिरेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि हर बात पे यही कहा जाता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो क्या ये माना जाए कि असम में जो गलती हुई वो देश के प्रधानमंत्री यानी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हुई? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।